जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि आप लोग को लगता होगा कि झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम जानते हैं और वे कौन सा खेल खेलते हैं ये भी जानते हैं, लेकिन आप लोग जो है गलतफ़हमी में हैं, क्योंकि झारखंड से बहुत ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक झारखंड का नाम रोशन किया है, लेकिन उसका नाम जो है लोग आज तक नहीं जानते। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वे बेहद ख़ास मायने रखते हैं और हम लोगों को जानना भी चाहिए। तो आज के क्लास में छोटा-बड़ा सभी खिलाड़ियों का नाम हम बताएँगे जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है, साथ ही उनसे जुड़ा खेल के बारे में बताएँगे, यानी कि वो खिलाड़ी कौन-सा खेल खेलते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है? चलिए, आप लोग क्या कीजिए, केवल धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग जो है बहुत सारे नॉलेज आज लेके जाने वाले हैं। वैसे भी हमारा झारखंड को जो है विशेषकर हॉकी खेल का गढ़ माना जाता है। झारखंड के गुमला और सिमडेगा जिला से बहुत सारे हॉकी प्लेयर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम बना चुके हैं, ये झारखंड को रिप्रेजेंट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सदानंद कुमार का संबंध किस खेल से है। देखिए, पहला क्वेश्चन में ही ऐसा नाम आया है जिसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदानंद कुमार का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा है शतरंज, चौथा है धावक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धावक हैं। सदानंद कुमार झारखंड के धावक हैं, अर्थात एथलेटिक्स हैं, और इनका संबंध जो है झारखंड से है ही, लेकिन झारखंड के हजारीबाग जिला से इनका संबंध है। और हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1833 ईस्वी को, और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जूही कुमारी का संबंध किस खेल से है? दूसरा है हॉकी, पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है धावक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी खेल से संबंधित है। कौन? आपकी जूही कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पहला है सर्वजनीय पेंशन योजना, दूसरा है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तीसरा है विकलांग छात्रवृत्ति योजना, चौथा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपकी फुटबॉलर अष्टम उरांव। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अष्टम उरांव सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है। ठीक है? और अष्टम जैसा नाम से लग रहा है लड़का नाम, लेकिन ये लड़का नहीं, एक लड़की है। अष्टम उरांव फुटबॉल खेलती है और इनका संबंध कहाँ से है? ये गुमला जिला की है। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के बनारी गोरा टोली गांव की रहने वाली है। कौन? आपकी अष्टम उरांव। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के सुनील बहादुर ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? पहला है कुश्ती, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है हॉकी, चौथा है लॉन बॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही उत्तर बताएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, ये 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो आपका गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ? गुजरात राज्य में हुआ था। और 34वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल अपना झारखंड में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेल की बात हो रहा है जो कि आपका गुजरात में हुआ था। उस समय झारखंड के सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीता था। और ये सुनील बहादुर जो है कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉन बॉल खेलते हैं। क्या चीज़? लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं आपके सुनील बहादुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस पर्वतारोहण को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है अशोक भगत, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी, चौथा है अरुणा मिश्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? तो पर्वतारोहण से है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने का काम करती है प्रेमलता अग्रवाल।
लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्यों को करने के लिए कब से शुरू की थी? तो जब उसका उम्र 48 वर्ष था। जिस उम्र में आप लोग रिटायरमेंट के सोचते हैं, उस समय यह पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्यों को करना शुरू की थी। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये अपना झारखंड की जमशेदपुर शहर की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार की बात करेंगे तो ये छोटा-मोटा पुरस्कार नहीं होता है, बल्कि यह भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण है, इन्हें ही 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है शतरंज, तीसरा है आर्चरी, चौथा है बैडमिंटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्चरी। देखिए, आर्चरी को ही तीरंदाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीरंदाज। इसी को जो है धनुर्धर भी कहा जाता है, ठीक है। तो दीपिका कुमारी अपना जो है रांची की रहने वाली, कहाँ की है? रांची की रहने वाली है, रांची रातू की रहने वाली है। और इन्हें जो है खेल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2016 में, कब? 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? तो दीपिका कुमारी को। ये क्या खेलती है? तो आर्चरी यानी कि तीरंदाज है। इतना याद रखना है। और 2012 में, ठीक है, 2012 में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जब 2010 में जो है 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था, उस समय दीपिका कुमारी कौन सा मेडल जीती थी? तो गोल्ड मेडल जीती थी। यह एक ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है, ठीक है। वर्तमान में जो है इनका विवाह हो चुका है। कहाँ से की है? तो ये पश्चिम बंगाल के अतनु दास से शादी की है। किससे? अतनु दास से। और अतनु दास भी क्या हैं? तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीपिका कुमारी अपना झारखंड रांची रातू की रहने वाली है, एक तीरंदाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का संबंध किस खेल से है? पहला है आपका हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है लोन बॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोन बॉल। क्या हो जाएगा? लोन बॉल हो जाएगा। ये लवली चौबे और रूपा रानी क्या खेलती है? तो लोन बॉल खेलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रांची के दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का सदस्य था। दृष्टिहीन यानी कि ठीक से नहीं देख पाते हैं, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रांची के ही रहने वाले हैं। और ये जो हैं 2022 में जो दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जो विजेता टीम रहा है उसका सदस्य भी रहे हैं। उनका नाम क्या है? पहला है रंजीत मुंडा, दूसरा है सुजीत मुंडा, तीसरा है सुजीत सिंह, चौथा है पंचम उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजीत मुंडा उनका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विजय मरांडी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है जिम्नास्ट। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल हो जाएगा। विजय मरांडी का संबंध फुटबॉल खेल से है, ये फुटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पार्थो मंडल का संबंध किस खेल से है? पहला है जिम्नास्टिक, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है कुश्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्ट है। पार्थो मंडल झारखंड के एक जिम्नास्ट हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है शतरंज, तीसरा है हॉकी, चौथा है फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी खिलाड़ी हैं। सलीमा टेटे झारखंड की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? यानी कि यहाँ जो 4 नाम दिया गया है उनमें से 3 आपके क्या हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। पहला है सुमुराई टेटे, दूसरा है अरुणा मिश्रा, तीसरा है असुंता लकड़ा और चौथा है निकी प्रधान।
तो इसमें जो है हॉकी खिलाड़ी कौन नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी अरुणा मिश्रा हॉकी खिलाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है कि ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो ये क्या हैं? तो ये जो हैं आपके मुक्केबाज हैं। क्या हैं? आपके मुक्केबाज हैं, ये आपके याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपको बता दें पीजीटी में पूछा गया था 2023 में, हूबहू। ठीक है? चलिए, तो अरुणा मिश्रा जो है हॉकी खिलाड़ी नहीं बल्कि मुक्केबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के हॉकी खिलाड़ी हैं जिसने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है लक्ष्मी पांडे, चौथा है दीपिका कुमारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निक्की प्रधान झारखंड की वो हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और आपको बता दें कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपको बता दें कि पीजीटी 2023 में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ी ने भाग लिया था? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। झारखंड के 3 महिला खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हो रहा था उसमें भाग ली थी। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पूंडी सारू का संबंध किस खेल से है? ये पूंडी सारू किसी का नाम है, कोई वस्तु नहीं है भाई साहब, इसको भी याद रखिएगा। तो पूंडी सारू का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है जूडो, तीसरा है कराटे, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी खिलाड़ी से इनका संबंध है। किसका? पूंडी सारू का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सुप्रीति कच्छप का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाज, दूसरा है धावक, तीसरा है हॉकी, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धावक। धावक मतलब एथलेटिक्स से कौन? आपकी सुप्रीति कच्छप। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन तीरंदाज नहीं है? यहाँ पर 4 नाम दिया गया है, उनमें से जो है 3 जो हैं तीरंदाज हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। पहला है झानू हंसदा, दूसरा है अरुणा मिश्रा, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है पूर्णिमा महतो। और ये वाला क्वेश्चन जो है हूबहू आपको बता दें कि एसआई यानी कि दरोगा में पूछा था 2017 में, वो भी पीटी नहीं बल्कि मेंस परीक्षा में पूछा था। लेकिन इसका उत्तर आप लोग इजीली जान जाइएगा क्योंकि थोड़ा देर पहले ही हम बता चुके हैं कि अरुणा मिश्रा जो है तीरंदाज नहीं है बल्कि ये क्या है? एक मुक्केबाज है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है मुक्केबाज, दूसरा है शतरंज, तीसरा है हॉकी, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, संगीता कुमारी जो है क्या खेलती है? देखिए ये सब नाम जो है कम चर्चा में रहता है, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे या तो नहीं ही जानते होंगे। लेकिन इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी हॉकी खेलती है। कौन? संगीता कुमारी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राजकुमार भट्ट का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है मुक्केबाज, चौथा है साइकिलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग। राजकुमार भट्ट का संबंध साइकिलिंग से है, मतलब साइकिल चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सारिका कच्छप का संबंध किस खेल से है? पहला है जूडो, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है वुशु, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बास्केटबॉल। सारिका कच्छप का संबंध बास्केटबॉल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पहला है 2016, दूसरा है 2018, तीसरा है 2020 और चौथा है 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्वेश्चन ना पूछे झारखंड जीके में, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे कि जेएसएससी जो है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या-क्या पूछता है, उन सभी बातों को जो है हम आपको एक-एक करके बताते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, धैर्य से थोड़ा सुनिएगा। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ है? रांची में हुआ है। लेकिन इनके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? तो इनके पिताजी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इतना याद रखना है। अब महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम है पान सिंह। क्या नाम है? पान सिंह। और इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है देवकी। क्या नाम है? देवकी। अब महेंद्र सिंह धोनी के पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है साक्षी रावत। क्या नाम है? साक्षी रावत। और महेंद्र सिंह धोनी की जो है बेटी है, उनका नाम क्या है? तो महेंद्र सिंह धोनी का बेटी का नाम जीवा है। ये भी आपको याद रखना है। और महेंद्र सिंह धोनी को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्यार से माही बोलते हैं। उन्हें कैप्टन कूल भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। और ये भारत के सफलतम क्रिकेट कैप्टन में एक रहे हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। और इन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे पद्म भूषण पुरस्कार की बात करेंगे तो 2018 में मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग पद्म श्री की बात करते हैं तो पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। लेकिन पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया है? तो 2009 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है सबसे पहले किस देश के खिलाफ खेला था महेंद्र सिंह धोनी? तो बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ सबसे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच महेंद्र सिंह धोनी खेला था। इतना याद रखना है। और ये भी पूछता है कि सबसे पहले टेस्ट मैच में कब पदार्पण किए थे महेंद्र सिंह धोनी? तो आपको बता दें, 2004 में सबसे पहले टेस्ट मैच में पदार्पण किए थे महेंद्र सिंह धोनी। ये सब बात जो है महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है आपका दुमका, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका दरोगा पीटी में 2017 में हूबहू पूछ चुका है। ठीक है, चलिए सरायकेला खरसावां का बात थोड़ा सा कर ही लेते हैं। सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला ज़िला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और सरायकेला ज़िला में ही आपका क्या है? तो आपका जो है चांडिल डैम है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और यह एक पर्यटक स्थल है। इसके अलावा पालना डैम भी है आपका कहाँ? तो सरायकेला ज़िला में, और ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये सबको भी आपको जो है लिंक करके ही याद करना है। सरायकेला खरसावां में आपका क्या है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है 4 बार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 बार जीती है। और ये वाला जो है पंचायत सचिव का एग्जाम 2018 में हुआ था, उस समय हूबहू ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि आशा किरण बारला का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा एथलेटिक्स, तीसरा है हॉकी, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स है, यानी कि धावक हैं। कौन? आपका आशा किरण बारला। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लक्ष्मी हेम्ब्रम और मृणाल चौहान का संबंध किस खेल से है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है जूडो, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी से संबंधित है। किसका? तो लक्ष्मी हेम्ब्रम और मृणाल चौहान का भी संबंध आपका तीरंदाजी से, यानी कि आर्चरी से है, धनुर्धर से है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अंजलि मुंडा, अंकिता तिर्की, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है वुशु, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है क्रिकेट।
तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। ये सभी के सभी अंजलि मुंडा, अंकिता तिर्की, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, इन सभी का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है और ये झारखंड के महान फुटबॉल खिलाड़ी में से ये हैं, शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया था? पहला है निक्की प्रधान, दूसरा है गंगा नारायण सिंह, तीसरा है पटेल सिंह, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयपाल सिंह मुंडा। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपको बता दें पीजीटी में पूछा था कब? तो 2023 में। तो आप सभी जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे, ठीक है। और 1928 में जब भारतीय हॉकी का जो है नहीं, जब हॉकी का क्या हो रहा था, ओलंपिक हो रहा था, कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? आपके जयपाल सिंह मुंडा। और उस समय जो है हॉकी में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाई थी, यानी कि सोने की तमगा दिलाई थी। और 1928 में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था वो भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था, ये भी आपको याद रखना है। और ये अच्छे राजनेता भी थे और इन्हें जो है 1946 में भारतीय संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया था। किन्हें? जयपाल सिंह मुंडा को। अब जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? तो मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता, ये भी याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा महान व्यक्ति हैं, तो इनसे संबंधित और कुछ बातें को आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले खूंटी जिला नहीं था, लेकिन अभी जो खूंटी जिला है तो खूंटी जिला के टकरा टोली में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और आपको बता दें इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु जो है 20 मार्च को हुआ है। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार ब्रेन हेमरेज बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इतना कम से कम आपको याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अस्मिता दोरजी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है पर्वतारोहण, तीसरा है हॉकी, चौथा है वुशु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर्वतारोहण है। अस्मिता दोरजी भी क्या है? तो ये भी पर्वतारोहण है, पहाड़ों में चढ़ने के काम करती है। जैसे और एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है आपकी प्रेमलता अग्रवाल, ठीक उसी प्रकार की ये भी काम करती है या पर्वतारोहण खेल खेलती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि आरती कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है जूडो, दूसरा है वुशु, तीसरा है कराटे, चौथा है ताइक्वांडो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूडो खेलती है। आरती कुमारी का संबंध किससे है? तो जूडो खेल से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अरुणा मिश्रा एक क्या है? एक भारतीय क्या है? पहला है तीरंदाज, दूसरा है मुक्केबाज, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है हॉकी। देखिए अरुणा मिश्रा का नाम जो है तीसरा बार अभी आया है, तो आप सभी जान रहे हैं कि अरुणा मिश्रा क्या है? तो ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं। कौन? आपके अरुणा मिश्रा। और 2004 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी। कौन? आपकी अपनी अरुणा मिश्रा, जो कि एक भारतीय मुक्केबाज हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका दरोगा पीटी 2017 में हूबहू पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज निम्नलिखित में से कौन कौन है? पहला है दिवाकर प्रसाद, दूसरा है लक्ष्मी पाड़िया, तीसरा है मिशेल बेंजामिन लकड़ा, चौथा है सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी। ये दिवाकर प्रसाद क्या है? एक मुक्केबाज हैं। लक्ष्मी पाड़िया क्या है? ये भी मुक्केबाज है। मिशेल बेंजामिन लकड़ा क्या है? तो ये भी मुक्केबाज हैं और ये झारखंड के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी जो है मुक्केबाज हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका आईआरबी में पूछा है, किसमें? इंडियन रिजर्व बटालियन में पूछा था 2017 में, और रिपीट ये क्वेश्चन किया था आपका टीजीटी 2017 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है और किस जिला के हैं? पहला है फुटबॉल गढ़वा, दूसरा है हॉकी गुमला, तीसरा है फुटबॉल गुमला, चौथा है तीरंदाज रांची। तो थोड़ा देर पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं कि अष्टम उरांव जो है क्या खेलती है? ये फुटबॉल खेलती है और कहाँ के रहने वाले हैं? गुमला जिला की।
किस थाना की रहने वाली है? तो बता दें ये बिशनपुर थाना की रहने वाली हैं। और आपको बता दें गाँव का नाम है बनारी गोर्रा टोली। क्या नाम है? पनारी गोर्रा टोली इनका गाँव का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो अष्टम उरांव का संबंध फुटबॉल से है और ये गुमला जिला की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है? पहला है विमल लकड़ा, दूसरा है जिशान कादरी, तीसरा है असुंता लकड़ा, चौथा है रुना मिश्रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुंता लकड़ा। असुंता लकड़ा जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। ये जो है आपका झारखंड सिमडेगा की रहने वाली हैं और भारत को जो है प्रतिनिधित्व हॉकी में कर चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले बता दें ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपका दरोगा में पीटी में पूछा था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध हॉकी खिलाड़ी से है, हॉकी खेल से है। और इन्हें जो है कुछ ध्यानचंद पुरस्कार, हाँ याद आ गया, इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये वाला क्वेश्चन जो है हूबहू आपका पीजीटी 2018 में पूछा था। कब? पीजीटी के एग्ज़ाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप कब जीता था? पहला 1996, दूसरा 1998, तीसरा 1999, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि दीपसेन गुप्ता का नाम जो है बार-बार झारखंड जीके में खेल खिलाड़ी से पूछा जाता है। और दीपसेन गुप्ता कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये शतरंज खेलते हैं, ये पहले याद रखना है। और इन्होंने जो है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप कब जीता था? पहला 1996, दूसरा 1998, तीसरा 1999, चौथा है 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में जीता था। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपके पंचायत सचिव में 2018 में ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? पहला है सावित्री पूर्ति, दूसरा आश्रिता लकड़ा, तीसरा पुष्पा टोपनो, चौथा है पुष्पा एक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आश्रिता लकड़ा जो है झारखंड से हैं और ये झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका दरोगा में 2017 में पीटी में हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? पहला है शतरंज, दूसरा है ताइक्वांडो, तीसरा है जूडो, चौथा है फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शतरंज खिलाड़ी हैं। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा एक शतरंज खिलाड़ी हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका जेपीसी 2024 में 24 में ही क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। इतना याद रखना है, ठीक है। जेपीसी में पूछा था, पीटी में। तो इस तरह से जो है झारखंड के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उन सभी लोगों के नाम हम शामिल किए हैं, ठीक है। और वे कौन सा खेल से जुड़े हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताए हैं। आपको अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि झारखंड जो है खेल का गढ़ है। यहाँ से बहुत सारे जो है खिलाड़ी पैदा हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाके झारखंड का नाम रोशन किए हैं, विशेषकर हॉकी खेल में। तो झारखंड के जीके में जो है खेल खिलाड़ी से और स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और दिन में जो है झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में हम वीडियो डाल दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद अभी जो है झारखंड के खेल खिलाड़ी से संबंधित वीडियो डाल रहे हैं। अगर किसी को जो है कुछ सुझाव देना है, कुछ सलाह देना है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और किसी प्रकार का सुझाव या कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।